यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर लगातार जांच एजेंसियां कई एंगल से जांच कर रही हैं। अब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ज्योति पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के कहने पर ही बांग्लादेश गई थी। इस दौरान वो दानिश के संपर्क में भी रही। ज्योति फिलहाल 4 दिन की रिमांड पर हिसार पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे पुलिस के अलावा एनआईए, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। आमतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर खाने पीने, घूमने फिरने की जगह पर वीडियो बनाते हैं, मगर ज्योति ने बांग्लादेश में सैन्य अधिकारी की एक गाड़ी के भी कई एंगल से वीडियो शूट किए थे। इस दौरान किसी ने भी ज्योति को नहीं टोका। ज्योति ढाका में प्रसिद्ध ढाकेश्वरी मंदिर गई थी। ज्योति ने अपने ट्रैवल ब्लॉग में इस मंदिर की डिटेल वीडियो बनाई है। सवाल ये भी है कि लोग दुर्गा पूजा में बांग्लादेश जाते हैं, लेकिन ज्योति फरवरी में क्यों गई? ज्योति के जाने के 5 महीने बाद बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। जांच एजेंसियों का मानना है और जानना चाह रही हैं कि क्या तख्ता पलट में आईएसआई की कोई भूमिका थी और क्या ज्योति भी इसमें किसी न किसी तरह से शामिल थी। पाकिस्तान भारत में जासूसी का नेटवर्क फैला रहा है। 12 से 13 जासूस अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इन जासूसों की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ज्योति जिहादी जमात की टूल किट थी? ज्योति गई थी बांग्लादेश, जासूस को क्या संदेश? ज्योति की खुली पोल, पाकिस्तान का क्या क्या रोल? पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की हर गतिविधियों, हर वीडियो की जांच हो रही है। अब केंद्रीय जांच एजेंसियां ज्योति के बांग्लादेश टूर की जांच भी शुरू कर चुकी हैं। ज्योति 19 फरवरी 2024 को सुंदरबन एक्सप्रेस से बांग्लादेश पहुंची थी और उसने 15 दिन तक अलग अलग जगहों से वीडियो बनाए। दरअसल ज्योति का बांग्लादेश दौरा इसलिए जांच एजेंसियों की रडार पर है क्योंकि बांग्लादेश जाने के लिए अक्सर भारतीय दुर्गा पूजा का समय चुनते हैं, लेकिन ज्योति फरवरी में ढाका गई थी। बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट में ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात के संकेत मिलने का दावा किया जाता रहा है कि उस तख्ता पलट में बैकहैंड से पाकिस्तान की भी भूमिका थी। इसलिए जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि ज्योति की ढाका यात्रा का इस्तेमाल पाकिस्तानी जासूस और भारत में उच्चायोग अधिकारी बनकर रहने वाला क्या दानिश और आईएसआई ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया था। ज्योति ढाका में प्रसिद्ध ढाकेश्वरी देवी मंदिर भी गई थी। ज्योति ने अपने ट्रैवल ब्लॉग में इस मंदिर की डिटेल वीडियो बनाई है। उसने मंदिर में आए हिंदू परिवारों से बात भी की थी। आमतौर पर ट्रैवल ब्लॉगर खाने पीने और घूमने फिरने की जगह पर वीडियो बनाते हैं, मगर ज्योति ने बांग्लादेश में सैन्य अधिकारी की गाड़ी के भी कई एंगल से वीडियो शूट किए थे। इस दौरान किसी ने भी ज्योति को नहीं टोका। 4 मार्च 2024 को ज्योति मैत्री एक्सप्रेस से वापस भारत लौट गई और फिर 5 महीने बाद 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था। ज्योति के दोबारा बांग्लादेश जाने की तैयारी क्यों? बड़ा सवाल यह भी है कि ज्योति दोबारा बांग्लादेश जाने की तैयारी क्यों कर रही थी। पुलिस को जांच के दौरान उसके घर से बांग्लादेश के वीजा के लिए फॉर्म भरा मिला था। हालांकि उसमें कोई तारीख नहीं लिखी गई थी। जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं कि वो बांग्लादेश दोबारा क्यों जाना चाहती थी और क्या वहां उसे किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करनी थी। जिहादी जमात की टूल किट ज्योति। बांग्लादेश में हुए उग्र आंदोलन में जिहादी जमात की भी बड़ी भूमिका थी। इस दौरान लगातार हिंदुओं पर हमले भी हो रहे थे। इधर पाकिस्तान में भी जिहादी जमात बड़े स्तर पर सक्रिय है, बल्कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना भी जिहादी मानसिकता से ही काम करती है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ज्योति जिहादी जमात की टूल किट की तरह इस्तेमाल हो रही थी। ज्योति फिलहाल 4 दिन के रिमांड पर हिसार पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे पुलिस के अलावा एनआईए, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस समेत कई केंद्रीय एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पहलगाम आतंकी हमले, पाक दूतावास कर्मी दानिश से गहरे संबंध, पाकिस्तान में आईएसआई एजेंट से चैट, पाकिस्तान को खुफिया जानकारी साझा करने समेत कई मसलों पर ज्योति को लेकर जांच चल रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो खास सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ ज्योति मल्होत्रा के इस पूरे एपिसोड को लेकर। दिल्ली से मेरे सहयोगी संभव शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो जांच एजेंसियों और इसको लेकर अदालत में क्या कार्रवाई चल रही है उससे जुड़ी हुई जानकारी सामने रखेंगे। दूसरा, कोलकाता से मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले संभव, आपका रुख करते हुए, ये एक अलग चीज निकल कर आ रही है संभव कि जहां जहां इसकी विजिट हुई वो विजिट एक यूट्यूबर की विजिट नहीं कही जा सकती। उन विजिट का समय, उन विजिट का टाइम, अब जाहिर सी बात है अगर कोई ट्रैवल ब्लॉगर जो कि गुजरात की कुछ अच्छी बातें बताना चाहे, दिखाना चाहे, तो ज्यादातर समय चुनता है जब वहां पर गरबे का मौसम होता है, यानी जो सबसे ज्यादा फेमस चीजें होती हैं। अब अगर कोलकाता या उससे आगे हम बांग्लादेश में भी जाएं तो दुर्गा पूजा के समय पर लोग ऐसे मंदिरों में जाके विजिट करते हैं। क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को? हालांकि हिसार पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन आईबी है, एनआईए है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, सब इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं। संभव जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन जारी है और मैटर एक तरह से सब जुडिस है। पुलिस के लिए उन्होंने रिमांड दे रखी है। रिमांड लगातार इन्वेस्टिगेशन ना ही सिर्फ स्टेट एजेंसीज बट केंद्रीय जांच एजेंसी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक सीनियर और प्रीमियम एजेंसी है, वो जांच कर रही है। और जिस तरह से जांच में खुलासे आ रहे हैं वो चौंका देने वाले भी हैं और हैरान कर देने वाले भी हैं कि क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी बांग्लादेश जाने की और दोबारा बांग्लादेश जाने की, और स्पेशली ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों से, स्टूडेंट्स से बात करने की, और कथित रूप से वही स्टूडेंट्स जो कि एक तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट के जिम्मेदार थे, वो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी, उनसे बात करना, उनकी वीडियो बनाना, उनके साथ डिस्कशन, और उसके साथ साथ दानिश के साथ क्या संबंध, क्योंकि ये पूरा वही समय है ज्योति का अरेस्ट होना, दानिश के लिए गवर्नमेंट को कहना कि वो देश छोड़े, और ये पूरे कहीं ना कहीं तार जुड़ रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोर्ट को अभी क्या बताएंगी उसके बाद ही कुछ कंफर्मेशन या कंफर्म्ड बोला जा सकता है। लेकिन चूंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, सभी पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्या दानिश और ज्योति के बीच में कोई किसी भी तरह का क्विड प्रो क्यो, जिसे कानूनी भाषा में कहा जाता है, वो था, या बांग्लादेश की विजिट स्पॉन्सर्ड थी, क्या कोई आईएसआई एंगल है बांग्लादेश में तख्ता पलट का, या ज्योति का दानिश से कोई कहीं ऑफ रिकॉर्ड कोई बातचीत किसी भी तरह का, ये सभी पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन ये हैरानी की बात है, चौंकाने वाली बात है कि जिस तरह से वीडियो सरफेस हुआ है और जिस तरह से ज्योति ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात कर रही है और तमाम पहलुओं पे डिस्कशन हो रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं जो हम सब सोच रहे हैं उस तरफ इशारा करता है। खुलकर इस बात को बोलने से मैं इसलिए बच रहा हूं क्योंकि मामला, जांच एजेंसियां बहुत अच्छे से इस पूरे मामले पर जांच कर रही हैं। देखना ये होगा जब इसकी 4 दिन की रिमांड ओवर होती है तो ये जांच एजेंसियां क्या कोर्ट में बताती हैं, वो एक महत्वपूर्ण और अहम सुनवाई होगी। रैनिक दत्तम कोलकाता से मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रैनिक, बांग्लादेश का टूर, पाकिस्तान का टूर, भूटान का टूर, ये आसपास के सारे टूर, और इसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी दानिश का रोल सामने आना, कोई भी टूर ऐसा नहीं है जो टूर बिना मकसद के हुआ हो। बांग्लादेश का टूर तब होना जब वो सीजन नहीं है और उसके 5 महीने बाद को बांग्लादेश में तख्ता पलट का खबर सामने आना, क्या एक टूल